विभीषण जी और रावण के अंतिम संघर्ष के दौरान रावण की एक ऐसी गलती जो पूरे लंका के सर्वनाश का कारण बन गई। इस संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब हनुमान जी द्वारा लंका दहन हो चुका था और रावण की सभा में पहली बार भय और अस्थिरता ने जन्म ले लिया था। उसी संकट के क्षण में रावण के छोटे भाई विभीषण ने अंतिम बार अपने भाई को धर्म और विवेक का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। उसने चेताया कि पर नारी का हरण और श्री राम से वैर दोनों ही लंका के विनाश का कारण बनेंगे। पर उस अभिमानी राक्षस ने अपनी इन गलतियों को सुधारने के बजाय एक और वो भी ऐसी गलती कर दी कि इसके बाद तो श्री राम भी उसे नहीं बचा सकते थे। विभीषण जी जब रावण के सभा में पहुँचे तो उन्होंने लंकापति रावण को प्रणाम करते हुए शांत स्वर में कहा, हे महाराज रावण, यदि आप अपना कल्याण, यश और सुख चाहते हैं तो पर नारी का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में जाइए। श्री राम को कोई सामान्य राजा न समझिए, वे समस्त लोकों के स्वामी और कालों के भी काल हैं। विभीषण की यह चेतावनी सुनते ही अहंकार में डूबा रावण क्रोध से बौखला उठा और गर्जना करते हुए बोला, विभीषण, शत्रु की प्रशंसा बंद करो, नहीं तो आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तब उसी सभा में उपस्थित माल्यवंत यह सब सुन रहे थे। वे अचानक आगे बढ़े और बोले, रावण, विभीषण की बात मान लो। यह सुनते ही रावण चिल्ला उठा, कोई है यहाँ? इन दोनों मूर्खों को मेरी सभा से बाहर ले जाओ। माल्यवंत यह सुन अपने महल को लौट गए, पर विभीषण अभी भी नहीं रुके। वे पुनः आगे आए, चरणों में शीश रखकर बोले, भैया, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, माता सीता को श्री राम को लौटा दीजिए। इसी में आपका और पूरी लंका का कल्याण है। और यही वह क्षण था जब रावण ने वह भूल कर दी जिसने लंका के भाग्य में मृत्यु का तांडव लिख दिया। क्रोध से अंधा रावण गरजा, मूर्ख, तू मेरा अन्न खाता है और पक्ष शत्रु का लेता है। इतना कहते ही उसने विभीषण पर अपने चरणों से प्रहार कर दिया। विभीषण जी कराहते हुए दूर जा गिरे। अगले ही क्षण वे उठे और आकाश में उड़ते हुए बोले, रावण, अब तुम्हारी सभा काल के अधीन हो चुकी है। मैं अब श्री राम की शरण में जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे दोष मत देना। और जैसे ही यह कहते हुए विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, उसी क्षण लंका की आयु मानो समाप्त हो गई और विभीषण जी जैसे भक्त को लात मारना ही रावण के सर्वनाश का कारण बनी, जिसके लिए श्री राम चाहकर भी रावण को माफ नहीं कर सकते थे।